एवरीवन, दिस इज़ अभी सर डायरेक्टली शाइनिंग फ्रॉम फोक्स इंडिया एंड इंग्लिश कॉफ़ी। और आज फिर से लेकर के आया हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो, क्योंकि आज मैं स्पेशल मोटिवेट करने वाला हूँ, उनसे बात करने वाला हूँ, उनसे शेयर करने वाला हूँ कुछ सीक्रेट्स जिन्होंने मेरी लाइफ को बदल दिया एज ए स्टूडेंट। अभी आप ये सोच रहे होंगे क्या ये सिर्फ 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए है, 6, 8, 9, 10, 11, 12 या ग्रेजुएशन? नहीं, मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स होते कौन है, एक विद्यार्थी कौन होता है। एक माँ, एक शॉपकीपर, एक बिजनेसमैन, एक एम्प्लॉय, एक मैनेजर, एक जनरल मैनेजर, एक सीईओ, एक डायरेक्टर, एक घर के दादाजी, ये सब एक विद्यार्थी होते हैं। जब तक हम मृत्यु शैया पर विराजमान नहीं होते तब तक लाइफ में सीखते हमें रहना है। यदि हम सीखते रहने के लिए रेडी हैं तो हम एक विद्यार्थी हैं। तो ये जो वीडियो ये आप सबके लिए है। इस सेशन को बहुत अच्छे से सुनिएगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो एक विद्यार्थी के जीवन के जो नियम होने चाहिए वो क्या है? सबसे पहला नियम मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 2 प्रिंसिपल्स, ये 2 सिद्धांतों को आप गांठ बांध लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल इनसे आगे मत जाइएगा। ये जो 2 चीज़ें बता रहा हूँ ये फॉलो ज़रूर करनी है आपको। नंबर 1, 2 सिद्धांत हैं। नंबर 1, नेवर क्विट। किसी भी चीज़ को कभी छोड़ना नहीं है, बीच में तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और अंत तक आते आते तो बिल्कुल भी भूल जाइए कि छोड़ना है। किसी भी चीज़ को आपने अगर चूज़ कर लिया, आपने कोई सी भी स्ट्रीम चूज़ कर लिया, आपने कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, आपने कुछ भी चूज़ कर लिया, तो उसे जब तक आप पूरा ना कर दे तब तक छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि आज अगर हमने छोड़ने की आदत डाल दी तो धीरे धीरे आने वाले समय में हम कितना भी बड़ा करना चाहेंगे, एक बार जो आदत डल गई, जो प्रवृत्ति एक बार बन जाती है वो प्रवृत्ति चेंज नहीं होती। आदतें आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जब हम चीज़ों को छोड़ने लगते हैं, क्विट करने लगते हैं, ये हमारी प्रवृत्ति में आ जाता है और प्रवृत्ति बिल्कुल बदल नहीं सकती है। ऑलराइट, तो एक बार आपने अगर ठान लिया किसी भी चीज़ को करना, कोई जॉब आपको करनी है, कोई शॉप आपने खोली है, कोई बिजनेस आपने खोला है, अपने बच्चों को आपको पढ़ाना है, कोई कोर्स उसे करवाना है, आपने अगर कुछ सोच लिया है तो उसे छोड़ना नहीं है, चाहे कितनी भी परेशानियां हैं, कितनी भी दिक्कत है, कुछ भी हो जाए। ऑलराइट, ये था सिद्धांत नंबर 1। सिद्धांत नंबर 2, प्रिंसिपल नंबर 2, वो है हमेशा इस रूल नंबर 1, इस प्रिंसिपल नंबर 1 को याद रखना है, इसे आप कभी भूले ना। नेवर फॉरगेट प्रिंसिपल नंबर 1, दिस इज इट। क्यों? कितनी भी दिक्कत परेशानी आ जाए, आपको रूल नंबर 1, प्रिंसिपल नंबर 1 याद। याद रखना है, किसी भी कीमत में मुझे कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा बताता रहा हूँ, कोई भी चीज़ को अगर आप छोड़ने के लिए सोचते हैं इसका मतलब आपको अपने आप में विश्वास ही नहीं है, आप अपने आप से डरते हैं। जो अपने आप से डरता है वो दुनिया से क्या लड़ेगा। ऑलराइट, अब आगे ले चलना चाहूँगा आपको इस वीडियो सेशन में। ध्यान रखने वाली बात यह है, लगे रहते हैं हम लोग ताउम्र चीज़ों को चेंज करने में, रिजल्ट्स को बदलने में, हर चीज़ को बदलने में। किताबें कहती हैं जिस दिन आपने अपनी सोच को बदला, जिस दिन आपने अपने आप को बदला,
पूरी दुनिया बदल जाती है। येस इट इज़, मेरे साथ भी यही हुआ। पहले मैं भी सोचा करता था मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे प्रमोशंस क्यों नहीं होती, मैं क्यों नहीं सीख पाता हूँ, मेरे साथ ये नहीं होता है, मेरे साथ वो नहीं होता है, सब मेरे साथ ही गलत व्यवहार करते हैं, मैं ही सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने किताबों से ये सीखा, अपने गुरुओं से सीखा, जिस दिन आपने सोच बदली उस दिन सब कुछ बदल जाता है। सीरियसली गाइज, एवरीथिंग गॉट चेंज व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग पॉजिटिव, व्हेन आई थिंकिंग इन अ ग्रेट वे, व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग थॉट्स, मैंने अच्छे थॉट्स पढ़ना शुरू किए, उसके बाद मेरी सोच बदली और सोच बदली तो सब कुछ बदल गया, सब कुछ अपने आप आने लगा। इसमें मैं आपको एक लाइन बताना चाहूँगा, अगर आप रिजल्ट्स पे ध्यान देंगे तो कुछ नहीं बदलने वाला है। इफ़ यू आर ओनली फोकसिंग ऑन रिजल्ट नथिंग इज गोना बी चेंज। इफ़ यू फोकस ऑन चेंज एवरीथिंग गोना बी चेंज। यस, अगर आप रिजल्ट्स पर ध्यान देंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आपने बदलाव पर ध्यान दे दिया, आपने चेंज पर ध्यान दे दिया, चीज़ें चेंज करना शुरू कर दिया, आपके सामने सारा जहां बदल जाएगा, सारे जहां का रिजल्ट आ जाएगा और ये आपके हाथ में होगा जो भी आप करना चाहते हैं। तो गाइज, इंग्लिश कॉफीज और फोक्स इंडिया से इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहूँगा। साथ में सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा, जितने भी हमारे 10, 12 क्लास के बच्चे CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, ICSE बोर्ड से अगर पास हुए हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जो फेल हुए हैं उनको और भी ज़्यादा बधाइयाँ, क्योंकि लाइफ रुकती नहीं है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, आपको हमेशा आगे बढ़ना है। ये नंबर्स, ये कुछ चंद नंबर्स, ये कुछ कंपार्टमेंट, कुछ फेल, ये पेपर आपको रोक नहीं सकते हैं। ठान लीजिए, करके दिखाना है। आज जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, चाहे आपके दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, उनके लिए नहीं, उनको नहीं दिखाना है, ये आप अपने आप को दिखाना है। आपकी जीत आपसे है, आपकी हार आपसे है, आपको ये करके दिखाना है, आपको आगे बढ़ के दिखाना है। अपने अंदर दृढ़ संकल्प लेके आइए, अपने आप में विश्वास कीजिए, बीच में छोड़ना नहीं है। रूल नंबर 1 याद रखिए, प्रिंसिपल नंबर 1। ऑलराइट, आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल और हिट कर दीजिए बेल आइकन को। ज़रूर लिखिएगा अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, मैं आपके जो आप लिखेंगे उसे पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आइए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। कोई हेल्पिंग वर्ड समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं, ये 4 हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें प्रिपेयर करने हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा 4 स्ट्रक्चर आपको सिखाता हूँ। सबसे पहला इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तो आप कुछ इस प्रकार पूछेंगे। हाँ वाला होगा वो कुछ आप इस प्रकार पूछेंगे। नेगेटिव ना वाला, मना करने वाला कुछ ऐसे, आर नॉट क्वेश्चन के साथ नहीं में आप ये वाला पूछेंगे। पहले मैं आपको सिंपल स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, उसके बाद में फिर आपको इसको रिवाइज कराऊंगा। ऑलराइट, आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहला एग्जाम्पल है आई एम। आई के साथ मैंने आपको बताया था एम आएगा। आई एम एफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स। आई एम एफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स। मैं प्रॉब्लम से भयभीत होता हूँ, मैं प्रॉब्लम से डरता हूँ, मैं प्रॉब्लम से डरता हूँ। आई एम एफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम। अभी 2 चीज़ है, आपको ध्यान 2 चीज़ में देना है। या तो आप प्रॉब्लम से डरते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करने से डरते हैं। अगर सॉल्व आ गया, देखिए सॉल्व करना क्या है, काम है। तो अगर आप वर्ब की बात करेंगे, लाइक मैं खेलने से डरता हूँ, तो खेलना क्या है, काम है, यानी वर्ब है। प्ले, प्ले में लग जाएगा ING यहाँ, एफ्रेड ऑफ। एग्जाम्पल में आने वाला है, पहले दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फिर थर्ड में आपको समझाता हूँ। आइए,
यू आर, यू के साथ क्या लगेगा? आर। यू आर एफ्रेड ऑफ मैथ्स, तुम मैथ्स से डरते हो। यू आर एफ्रेड ऑफ मैथ्स, तुम मैथ्स से डरते हो। यू आर एफ्रेड ऑफ मैथ्स, यू आर एफ्रेड ऑफ माई फादर, यू आर एफ्रेड ऑफ माई ब्रदर। शीज, शी के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम, यू वी दे के साथ आर, ही शी इट नेम के साथ इज। याद आया ना? वो काम से बहुत डरती है। शी इज एफ्रेड ऑफ वर्क, वो इंग्लिश से बहुत डरती है। शी इज एफ्रेड ऑफ इंग्लिश। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए। अभी देखिए यहाँ जो थोड़ा सा चेंज है वो ये है, शी, वह, शी के साथ जाता है। शी इज एफ्रेड ऑफ मेकिंग प्रोजेक्ट। अभी देखिए मेक क्या है? मेक एक काम है, प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट बनाना। अभी खाली ये होता, देखिए शी इज एफ्रेड ऑफ प्रोजेक्ट, अगर वो खाली हमें ये बोलना होता प्रोजेक्ट से डरती है। शी इज एफ्रेड ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट, मैं खाली प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। शी इज एफ्रेड ऑफ प्रोजेक्ट। जैसे ऊपर यहाँ देखिए, यू आर एफ्रेड ऑफ मैथ्स, आई एम एफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम, मैथ्स या प्रोजेक्ट, ये कोई काम नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉर्मल है। यहाँ पे देखिए बनाना, प्रोजेक्ट बनाना, तो बनाने की क्या होती है? मेक। तो मेकिंग में आईएनजी लग जाएगा, ध्यान रखना है आपको। ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी जरूर लगेगा। वर्ब क्या होती है? प्ले, जंप, स्लीप, आस्क, टेक, गिव, मेंटेन, ये सब क्या होती है? वर्ब। जो काम वाले वर्ड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जैसे बनाना, कोई भी चीज़ बनाने को क्या बोलते हैं? मेक। तो मेक क्या एक वर्ब है, तो इसमें आईएनजी लग जाएगा। इसमें आईएनजी लग सकता है। अब मैथ्स में तो आईएनजी लगेगा नहीं, मैथिंग तो होगा नहीं, प्रॉब्लमिंग तो होगा नहीं, प्रोजेक्टिंग तो होगा नहीं। प्रोजेक्टिंग हो सकता है लेकिन प्रोजेक्टिंग या यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग मेक लगाएंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, दे आर, वे लोग, दे आर एफ्रेड ऑफ यूजिंग फोन्स। अब देखिए फोन यूज करने से, खाली ये होता वो लोग फोन से डरते हैं, दे आर एफ्रेड ऑफ फोन्स तो होता, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं वो फोन को यूज करने से डरते हैं। दे आर एफ्रेड ऑफ यूजिंग फोन्स, तो यूज में क्या लगे? आईएनजी, यूजिंग फोन्स। ऑलराइट।